महाराज समझा रहे राजन। अर्जुन ने कहा महाराज तुम्हारे यहाँ पहले 1 साल पहले भर्ती हुई थी, एक घोड़ा चरा रहे हो, एक गैया घुमा रहे हो, एक रोटी बना रहे हो, सबन ने बुलवाए दे। और ऐसे ना है कोरो कागज मंगाए कि साइन ले लो जा ही जरा के, तब देखियो कि ये लड़ तो कैसे। राजा ने विचार करो गज तो बहुत ज्योतिरो है, अब मालूम तो तब पर एक ऐसो ही बस से। और राजा ने की कोई बात ना है, गऊ घेरा, रोट पवा, घोड़ा चरावे वाए, लो पीटा, ढोलक पीटा, गल बजा, मत जाएंगे तुम्हारा भर्ती आई सबन में ले जा। पर जैसो मेरा बेटा लेके जा रहे हो तैसो बेटा लेकर के आना पड़ेगा। आहा आज वो उत्तर कुमार बेटा तैयार हुआ युद्ध के लिए कौरवों के सामने। और अर्जुन रथ का सारथी बनकर के जब रथ की डाली में चढ़ा तो देखो सबसे पहले मैया सुदर्शना और बहन उत्तरा दोनों सामने आई। उत्तरा ने हाथ जोड़ के गुरु से कही गुरुजी तुम मेरे भैया को ले जा रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? गीता प्रेस महाभारत लिखा क्या कैसे? आरे सभा मेरी छुई की चरण उत्तरा रोही। अरे सुन भैया छुई की चरण उत्तरा रोही। अरे तुम तो मेरे बबूल समाना, तुम तो मेरे बबूल समाना। अरे भैया में मेरे बसत फिराना, अरे भैया में मेरे बसे फिराना। हे मेरे भैया लियो लौटाए, भैया लौटाए। बात कोई बुझवाए, एक बात बुझवाए। अरे भैया अर्जुन बेटा मेरे राजकुमार, मेरे राजकुमार। उत्तरा ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी मेरे भैया के साथ में अगर कुछ हो गया तो मैं संसार में मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगी। जैसो मेरे भैया ले जा रही हो तैसो लौटार के लियो। अर्जुन ने कहा बेटा अगर तेरे भैया को कोई मार देगा तो मैं अपने शरीर में आग लगा लूंगा, लेकिन लौट करके कदम नहीं रखूंगा। तिलक करवाओ, आरती उतरवाई, ब्राह्मण देवताओं ने घड़ी नक्षत्र बाहर देती बड़े योग निकाले। एक बात बताओ महाराज, पहले हमारे बड़े बूढ़े कछु ज्योतिष में विश्वास ज्यादा करते हैं। ऐसे बताते हैं कि बगैर ज्योतिष दिखवाए खेत तक ना बबते चाहे ओट लेकर जाए पूरी। और आज कितने चतुरा आ गए। एक बड़े बूढ़े बाबा है समर लगवाई उन्होंने परिषद महाराज समर लगवाए रहे तो वे गए पंडित जी के जोरे। पंडित जी नाए हो तो नहीं देख के बताइयो पाई कहां सही लिख रहे हो कहां।
पंडित जी गए, पंडित जी ने खेत के चारों कोनों पे घूमे और एक कोन पे चकरोड़ती चार हाथ हटके पांव रख दो के जहां लगवा लो कबू पानी टूटे हो ना है। अरे पत्नी बहुत चतुराई, पत्नी ने विचार करो, और ये हमारे श्रीमान मानपाल सिंह नगला गंगा से 20 रुपए से सम्मानित किया है और 51 रुपए से सुखवीर जी की तरफ से सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। तो देखो ब्राह्मण देवता ने बताई तो करे पत्नी परीक्षित महाराज बहुत चतुरई। पत्नी ने विचार करो कि पंडित जी अगर बिना खाए चले गए तो चार गांव में बदनामी करेंगे, तो एक काम करें ना हो तो भोजन बनाएं। तो गृहिणी ने बहुत अच्छी तरीका से सब सामान बनाओ और जब पंडित जी लौट के आए तो थाली लगाई दो, एक अपने पति के लिए एक ब्राह्मण देवता को। तो पति के लिए क्या करो, कहें नीचे रख दी खीर ऊपर डाल दो बूरो, और पंडित जी को क्या करो नीचे बूरो ऊपर खीर। पंडित जी ने देखी देख ले मोगू भीगी लेके आइए, आदमी को बूरो डाल के लाइए। मैंने कहा देखो जावे नीचे उल्टो कर दो। डुकरिया ने की पंडित जी जय पंडित जी की आत्मा चलेगी देख ले फीकी लाइए और फिर कह रही है जय दोबारा की जय ना। पंडित जी पर रुको ना आएगा, पंडित नौकरी कहा जय हैं, आदमी को बुरा डाल के लाइए मोगू फीकी गिर लाइए। डुकरिया बोली पंडित जी तुम्हें 250 फुट नीचे पानी को सोत दिख रहे हो कि यहाँ पानी ना टूटे, एक आंगू नीचे बुरो ना दिख रहा जा में हत्या कहना है। इतनी चतुरा मैया हमारी पहले तो घड़ी नक्षत्र बार तिथि बड़ योग निकाल कर बेटा को विदा किया है लड़ने के लिए। तो चलते समय उत्तरा ने एक बात कही, गुरुजी मैंने जिस दुनिया हस्तिनापुर में कपड़ा बहुत अच्छे पहनते हैं, मैं गुड़िया गुड्डा को खेल खेलती हूँ, तो नाए होए तो उनके कपड़ा लेकर के आना तुम। आहा चले नगर से कैसे लिखा विद्वानों ने, अरे रतन कर नगर से आए भैया, रतन कर नगर से आए तुरी धन चढ़ आए, धन चढ़ आए महाराज संपूर्ण सेना लेकर के चढ़ आया और इधर से अर्जुन अपने महाराज कमलनयन के बेटा को लेके लड़ने के लिए गई। तो देखो अर्जुन ने एक बात कही, बेटा सुने, सबसे पहले ये युद्ध का नियम होता है कि सबसे पहले खबर करी जाती है कि हम लड़वे आएंगे। बेटा एक बाण लिकारो और खबर करते हो दुश्मन पे कि हम लड़वे आ चुके हैं। परीक्षित महाराज बेटा ने का कबू लड़ाई लड़ी, बाय का मालूमी ऐसे होते हैं, एक धनुष हाथ में लो, तीर निकालो, और बेटा ने अंधा तुक्क छोड़ो। तो सबसे पहले जाकर के करण के झंडा में लगाए
करण के झंडा में, तो करण का झंडा काट करके जमीन पर गिरा दिया। करण ने देखी भैया यहाँ इतने ठाणे हैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, विकर्ण, दुर्योधन, लेकिन सवर्ण में कमजोर जाने में ही समझो जो मेरे झंडा काट के पहले गिरा हुए। आहा, तखन सूर्यपुत्र करण को क्रोध आया और लला लवकुश क्रोध में आके क्या करो, उस करण ने सोच समझ के करण वीर ने और लीनो धनुष उठाई है, पिता सूर्य को ध्यान धरो, जाने कुंती मात मनाई है। भैया तीनों तीर चलाई, अरे तड़र तड़र भई जब अंबर में, बेटा रथ थी उतर के भजना, उतर के और क्रोध में आकर के एक बाण निकाल के खींच के मारो। आकाश में तड़र तड़र बिजली सी दहलाई, बेटा ने जानी भगवान में रथ के ऊपर पूरी बिजली गिरेगा। बाजो जान बची तो लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बेटा रथ से उतर करके नगर की तरफ भागने लगा। अच्छा एक बात बताऊं, आदमी में ताकत ना होए तो एक तरीका से और प्राण बच जाते हैं। अकलते ताकत वायते हमेशा अकल भाव ज्यादा आगे हो तो जीत जाते हो हमेशा, लेकिन होए जे जो करे मोह जैसो। अब बताऊं जाकी बुद्धि कैसी है। परिषद महाराज बुद्धि 3 तरीका की होते है आदमी की, वैसे भी तो 3 तरीका की। एक तो होते है पानी बुद्धि, पानी में तुम्हें टकोरा फेंकियो, नेक देर के लिए हट जाओ, फिर ताको तो ही जाओ तो कच्चू सो जाती है। जाकी पोए की कैसी है, जाए नेक देर सिखाए दे सीख जाओ, नेक देर बाद पूछिए तो गुरुजी हम तो भूल गए। ऐसे बालक होते हैं कच्चू, सिखाए दे उतनी देर तो सीखेंगे, नेक देर बाद भूल जाएंगे। एक होती है काठ बुद्धि, काठ की लकड़िया में बरमाती जितना छेद करो उतना ही हो, ज्यादा ना हो। काऊ बालक है जितना सिखाओगे उतना ही सीखो, ज्यादा ना सीख पावे हो। और तीसरी बुद्धि होती है बांस बुद्धि। बांस है देखियो तुम नेक फारियो ज्यादा बढ़ जाओ। कच्चू बालक इतने चतुरा होते हैं, अपने एक अक्षर सिखाइयो तो अपने आप सीख जाते हैं। जाकी हमारे की पानी बुद्धि है, जा जितना सिखाए थे बाबू भूल जाते हैं। ऐसी मशीन आ गई है हमारे से मई के मई छेद कर देती है। महाराज आज बेटा ने विचार किया यहाँ से भागो, बेटा उतर करके नगर की तरफ भागने लगा। अर्जुन ने देखी भगवान रथ कैसे हिल रहा है, पीछे मुड़ करके देखा तो बेटा नगर की तरफ भाग रहा है। अर्जुन ने विचार करो भगवान सही संजा को कोई मज्जे बागू कब तक रो जातो है? अभी तो लड़ाई शुरू ना भाई, वो अब तेजी भाज रो है, तुझे लड़ाई कहाँ जीत पावे हो? घरे तिलक करवाए के आओ, बखोरा फुलाए के आओ, मैं लड़वे जाए रहूं। लला रुक जा, बोले गुरुजी अब ना रुकूंगा। देख घरे मत जाओ, खटिया पे तो अधोगति मिलाई, लड़ लड़ के मत जाओ तो स्वर्ग मिलेगा। गुरुजी मोए और ज्यादा गहरो नरक मिल जाए, पर मैं मरना ना चाह रहा। भय बैठ गई दिल में भय। तो अर्जुन ने कौन सा विचार किया? गीता प्रेस अरे सोच समझ के पारथ ने और एक रस्सी लई उठाई है, सोच समझ के अर्जुन ने रस्सी लई उठाई है, भज के बेटा पकड़ लियो भाई।
रस्सी काट के और तोड़ करके बेटा को पकड़ा और पकड़ के गई लला सुनी, तू लड़िए मत, तू केवल घोड़ा हाकत रही है, लड़ तो मैं अकेला लूंगा। बेटा ने आज जोरे गुरुजी को घोड़ा ना हाथ पाए फूल गए डर के मारे। अर्जुन ने विचार करो अब जी घोड़ू नहीं आके हो और कहूँ है कि लड़ाई शुरू है गई जी रथ पे थे घोड़ू छोड़ के बजूंगा तो फिर मैं का करूंगो, लड़ूंगो कि रथ आंकूंगो का करूंगो कासू जाके दोनों हाथ बांध दे गुलाम भयो भाई अर्जुन से बोलो बेटा बांध के तो रथ में डाल दिया और रथ जिधर तो सेना करी है कौरवाओं की और पितैन आए गए पीछे लौट के रथ लेकर के चले। बेटा ने विचार करो हम तो काम में डर गए जे ही जड़ा हम ही ज्यादा डर को सुनाए क्यों सेना जालन करी है जालन का लेवे जा रहा है अगर लड़ना हो तो इतने जाते लेकिन तब तक अर्जुन कहाँ पहुंचा पहुंचो भैया राम करती हो जो के बिघनाए